पिछले अध्याय में हमने जाना कि क्यों कुमार कार्तिकेय कैलाश त्याग कर क्रौंच पर्वत पर रहने के लिए चले गए। कुमार ने तारकासुर का तो वध कर दिया था, किंतु उसके परिवार का क्या हुआ जानते हैं इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हमने गणेश तथा स्कंद की सतकथा से समन्वित गृहस्थ शिव जी के आनंदप्रद उत्तम चरित्र का श्रवण किया। विहार करते हुए शिव जी ने जिस प्रकार दुष्टों का वध किया, अब आप उस श्रेष्ठ एवं उत्तम चरित्र का अत्यंत प्रेमपूर्वक वर्णन कीजिए। पराक्रमशाली भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। आप माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के उस संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए जो देवताओं तथा ऋषियों को सुख देने वाला है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उनसे जैसा कहा था वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। सनत कुमार बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, आप शंकर के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार विश्व का संहार करने वाले उन शिव ने एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था। हे मुनीश्वर, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके तीनों पुत्र दैत्य घोर तप करने लगे। उनमें तारकाक्ष ज्येष्ठ, विद्युन्माली मध्यम तथा कमलाक्ष कनिष्ठ था। वे सभी समान पराक्रम वाले, जितेंद्रिय, महाबलवान, कार्य में तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर एवं देवताओं के द्रोही थे। तीनों दैत्य संपूर्ण मनोहर भोगों को त्याग कर मेरु की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप करने लगे। तारकासुर के ये तीनों पुत्र वसंत ऋतु में उत्सव सहित गीत वाद्य की ध्वनि तथा समस्त कामनाएं त्याग कर तप करने लगे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के तेज को जीतकर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तथा उसके मध्य में स्थित होकर वे सिद्धि के लिए आदर पूर्वक हव्य की आहुति देने लगे। उस समय वे महान गर्मी से संतप्त होकर मूर्छित हो जाते थे। वर्षा काल में निर्भीक होकर सिर पर वृष्टि को सह लेते थे। शरत काल में उत्पन्न हुए मनोहर, स्निग्ध, स्थिर, उत्तम फल मूलादि पदार्थों का तथा उत्तम प्रकार के पेय पदार्थों का भूखों के लिए दान कर स्वयं भूखे रह जाते थे। वे संयम पूर्वक भूख प्यास को जीतकर पत्थर के समान हो गए थे। वे महात्मा हेमंत ऋतु में पहाड़ों का आश्रय लेकर बड़ी धीरता के साथ स्थित हो, निराधार हो, चारों दिशाओं में निवास करने लगे। तुषार से आच्छादित शरीर वाले वे सब निरंतर जल से भीगे हुए रेशमी वस्त्र धारण कर शिशिर ऋतु में जल के बीच में खड़े होकर विषाद रहित होकर क्रमशः अपने तप को बढ़ाने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके उस तारकासुर के वे तीनों श्रेष्ठ पुत्र तप कर रहे थे। वे श्रेष्ठ दानव परम नियम में स्थित रहकर कठोर तप करके तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखाने लगे। 100 वर्ष तक एक पैर के सहारे पृथ्वी पर खड़े होकर उन अति बलवान दैत्यों ने तप किया। वे दारुण तथा दुरात्मा दैत्य 1000 वर्ष पर्यंत वायु का भक्षण कर महान कष्ट से युक्त हो तप करते रहे। वे 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर के बल खड़े रहे और 100 वर्ष तक दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर खड़े रहे। इस प्रकार दुराग्रह में तत्पर होकर उन्होंने बहुत कलेश प्राप्त किए।
वे दैत्य आलस्य को छोड़कर दिन रात तप करने लगे। हे महामुने, इस प्रकार धर्मपूर्वक तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया, ऐसा मेरा विचार है। उसके बाद सुरासुर के महान गुरु तथा महायशस्वी ब्रह्मा जी उनके तप से संतुष्ट हो गए और उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। उस समय सभी प्राणियों के पितामह ब्रह्मा जी मुनियों, देवगणों तथा असुरों के साथ वहां जाकर सांत्वना देते हुए उन सभी से यह वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूं। मैं तुम लोगों को सब कुछ दूंगा, जो तुम लोगों का अभिष्ट वर हो उसे कहो। हे देव शत्रुओं, मैं सबकी तपस्या का फलदाता और सर्वदा सबका रचयिता हूं। अतः बताओ कि तुम लोगों ने अत्यंत कठिन तप किस उद्देश्य से किया है। उनकी यह बात सुनकर उन सब ने हाथ जोड़कर पितामह को प्रणाम करके फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कही। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हमें सब प्राणियों में सभी से अवध्यत्व प्रदान कीजिए। हे जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमें जरा, रोग एवं मृत्यु आदि कभी भी प्राप्त ना हो। हम सभी अजर अमर हो जाएं, ऐसा हमारा विचार है। हम लोग तीनों लोकों में अन्य सभी प्राणियों को मार सकें। पर्याप्त लक्ष्मी से, उत्तम पुरों से, अन्य विपुल भोगों से, स्थानों से अथवा ऐश्वर्य से हमें क्या प्रयोजन। हे ब्रह्मन, यदि 5 ही दिनों में प्राणी मृत्यु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, यह निश्चित ही है, तब तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा ने गिरि पर शयन करने वाले अपने स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, इसलिए इस वर का आग्रह मत करो और अन्य वर मांग लो जो तुम लोगों को अच्छा लगे। हे असुरों, इस भूतल पर जहां भी जो कोई भी प्राणी जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। काल के भी काल भगवान शंकर तथा श्रीहरि के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों अधर्म से परे हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त हैं। यदि जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए। अतः उत्तम उद्देश्य के लिए किया गया तप सफल होता है। हे अनग, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके जिस मृत्यु का अतिक्रमण दुर्लभ एवं दुस्साध्य है और देवता तथा असुर भी ऐसा नहीं कर सके, ऐसे मृत्यु के अतिरिक्त अन्य वर मांगो। तुम लोग सत्वगुण का आश्रय लेकर अपने मरण का हेतुभूत कोई वर मांगो तथा उस हेतु से अपनी अपनी रक्षा का उपाय अलग अलग रूप से करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु न हो। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा का वचन सुनकर वे एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थित रहे। उसके बाद विचार कर लोक पितामह ब्रह्मा से कहने लगे। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशील हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और वहां हम सुख से निवास कर सकें। अतः आप ऐसे 3 नगरों का निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो। हे लोकेश, हे जगत गुरु, इस प्रकार हम लोग आपकी कृपा से इन तीनों पुरों में स्थित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। तत्पश्चात तारकाक्ष बोला, जो देवगणों से भी अभेद्य हो, इस प्रकार का मेरा सुवर्णमय पुर
विश्वकर्मा बनाए। कमलाक्ष ने चांदी के अति विशाल पुर की तथा विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान लोहे के पुर की याचना की। हे ब्राह्मण, जब मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये तीनों पुर क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर जब पुष्कर और आवर्त नामक काल में एक वर्षा कर रहे हों, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परस्पर मिलेंगे और ये तीनों पुर भी उसी समय एक स्थान पर स्थित हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हम लोगों द्वारा धर्म का अतिक्रमण हो जाने पर कोई देवता जिसमें सभी देवों का निवास हो, वह संपूर्ण युद्ध सामग्री से युक्त होकर असंभव रथ पर बैठकर एक ही असंभाव्य बाण से हमारे नगरों का भेदन करे। शिवजी तो किसी से द्वेष नहीं करते, वे सदा हम लोगों के वंद्य, पूज्य तथा अभिवादन के योग्य हैं, तो फिर वे हम लोगों के पुरों को कैसे जला सकते हैं? वैसा कोई दूसरा पृथ्वी पर दुर्लभ है। उन दैत्यों ने अपने मन में यही विचार कर ऐसा वर मांगा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उनका यह वचन सुनकर सृष्टि करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने शिवजी का स्मरण करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मय को आज्ञा दी कि हे मय, तुम सुवर्ण, चांदी और वज्र के 3 नगरों का निर्माण कर दो। उनके समक्ष मय को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मय ने बड़े प्रयत्न के साथ तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का पुर बनाया और 3 प्रकार का दुर्ग भी बनाया। उन्हें क्रम से स्वर्ग में, आकाश में तथा भूलोक में जानना चाहिए। उन असुरों को तीनों पुर देकर मैंने स्वयं भी उनके हित की इच्छा से उस पुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तथा पराक्रमशाली वे तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। कल्प वृक्षों से व्याप्त, हाथी घोड़ों से युक्त, नाना प्रकार की अटालिकाओं तथा मणियों से परिपूर्ण वे नगर सूर्यमंडल के समान दैदीप्यमान, चारों ओर मुख वाले चंद्रमा के समान और पद्मराग मणियों से जटित विमानों से शोभित थे। उन पुरों में कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे ऊंचे मनोहर महल तथा गोपुर बने हुए थे। दिव्य देवांगनाएं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से वह पुर पूर्ण रूप से भरा हुआ था। उनमें प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। शास्त्रवेता एवं शिवभक्त ब्राह्मण उन पुरों में सदा निवास करते थे। बावली, कुएं, तालाब, छोटे सरोवर और स्वर्गीय गुणों वाले उद्यान एवं वन, वृक्ष, कमलयुक्त नदियां और बड़ी बड़ी सरिताओं से वे पुर सुशोभित हो रहे थे। सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से वे पुर मनोहर प्रतीत हो रहे थे। वे झुंड के झुंड मदमद हाथियों, सुंदर सुंदर घोड़ों, विविध आकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार अलग अलग क्रीड़ास्थल बने हुए थे और वेदाध्ययन की विविध पाठशालाएं भी पृथक पृथक बनी हुई थी। पापीजन तो मन एवं वाणी के द्वारा उन नगरों की ओर देख भी नहीं सकते थे। शुभ आचरण करने वाले पुण्यशाली महात्मा ही उन्हें देख सकते थे। वहां का उत्तम स्थल सर्वत्र अधर्म से रहित तथा पति सेवा परायण पतिव्रताओं के द्वारा पवित्र कर दिया गया था। उनमें महाभाग्यवान बलवान दैत्य अपनी स्त्रियों, पुत्रों और श्रुति स्मृतियों के रहस्य को जानने वाले तथा अपने धर्म में निरत ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे। वे पुर चौड़ी छाती वाले, ऊंचे कंधों वाले, साम
एवं विग्रह के ज्ञाता, समय समय पर शांति तथा कोप करने वाले, कुबड़े तथा बौने, नीले कमल के समान काले काले घुंघराले बाल वाले, मय के द्वारा रक्षित तथा शिक्षित किए गए और युद्ध की अभिलाषा रखने वाले योद्धाओं से परिपूर्ण थे। बड़े बड़े युद्धों में निरत रहने वाले, ब्रह्मा तथा सदाशिव के पूजन के प्रभाव से विशुद्ध पराक्रम वाले, सूर्य, वायु, इंद्र के सदृश देवगणों का मर्दन करने वाले तथा अत्यंत शक्तिशाली वीर उन पुरों में निवास करते थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया, वे सभी धर्म तथा शिवजी के प्रिय देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। इस प्रकार वर प्राप्त किए हुए वे तारक पुत्र दैत्य शिव भक्त मय दानव का आश्रय लेकर वहां निवास करने लगे। उन नगरों में प्रवेश करके वे सदा शिव भक्ति निरत होकर संपूर्ण त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। हे मुने, इस प्रकार अपने इच्छानुसार सुखपूर्वक उत्तम राज्य करते हुए उन पुण्यकर्मा राक्षसों का वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे बताइए कि उसके बाद क्या हुआ और देवगण किस प्रकार सुखी हुए। ब्रह्मा जी बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी का यह वचन सुनकर शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके सनत कुमार जी ने कहा। सनत कुमार बोले, तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी हो परस्पर मंत्रणा कर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वे सभी निस्तेज देवता प्रीतिपूर्वक पितामह को प्रणाम करके अवसर देखकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे विधाता, तारक पुत्रों सहित त्रिपुरनाथमय के द्वारा सभी देवता अत्यधिक पीड़ित किए जा रहे हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी हो जाएं। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस प्रकार कहने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मय से डरे हुए उन समस्त देवताओं से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। मैं उनके वध का उपाय बता रहा हूं। शिव जी कल्याण करेंगे। मैंने ही इस दैत्य को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इसका वध होना उचित नहीं है। और इस समय त्रिपुर के नगर में निरंतर पुण्य बढ़ ही रहा है। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आप लोगों के कार्य को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर वहां गए जहां शिवजी थे। हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से देवेश को प्रणाम करके सिर झुकाकर वे सब लोक कल्याणकारी शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, संपूर्ण सृष्टि का विधान करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। पालन करने वाले विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले आप हर स्वरूप को नमस्कार है। निर्गुण तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। अवस्थाओं से रहित निर्विकार तेज स्वरूप महाभूतों में आत्मस्वरूप से वर्तमान निर्लिप्त एवं महान आत्मा वाले आप महात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के अधिपति शेष रूप से पृथ्वी का भार उठाने वाले, तृष्णा को नष्ट करने वाले, शांत प्रकृति वाले तथा अमित तेजस्वी आप शिव को नमस्कार है। महादैत्य रूपी महावन को विनिष्ट करने के लिए दावाग्नि के स्वरूप एवं दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार स्वरूप आप शूलपाणी को नमस्कार है। महादैत्यों का नाश करने वाले हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। ये सभी अस्त्रों के धारण करता आप अंबिकापति को नमस्कार है।
हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, रुद्र तथा रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। वेदांत से जानने योग्य आपको नमस्कार है। सभी मार्गों से अगम्य आपको नमस्कार है। गुण स्वरूप, गुणों को धारण करने वाले एवं गुणों से सर्वथा रहित आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंद देने वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव स्वरूप आपको नमस्कार है। संकर्षण देव एवं कंसनाशक आपको नमस्कार है। चाणूर का मर्दन करने वाले एवं विरक्त रहने वाले हे दामोदर, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, हे अच्युत, हे विभो, हे मृण, हे शंकर, हे अधोक्षज, हे गजासुर के शत्रु, हे कामशत्रु, हे विषभक्षक, आपको नमस्कार है। नारायण देव, नारायण परायण, नारायण स्वरूप तथा सर्वरूप हे नारायण तनुभव, आपको नमस्कार है। महानर्क से बचाने वाले तथा पापों को दूर करने वाले हे वृषभ वाहन, आपको नमस्कार है। क्षण आदि काल रूप वाले, अपने भक्तों को बल प्रदान करने वाले, अनेक रूपों वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले, ब्रह्मण्य देव स्वरूप, गौ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले, सहस्त्र मूर्ति तथा सहस्त्र अवयवों वाले, आपको नमस्कार है। धर्म रूप, सत्व स्वरूप तथा सत्वात्मन रूप हे हर, आपको नमस्कार है। वेदों के द्वारा जानने योग्य स्वरूप वाले तथा वेद प्रिय, आपको नमस्कार है। वेद स्वरूप एवं वेद के वक्ता, आपको नमस्कार है। सदाचार के मार्ग से जानने योग्य एवं सदाचार के मार्ग पर चलने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। विष्टशवा अर्थात विष्णु तथा सत्यमय, आपको नमस्कार है। सत्यप्रिय, सत्य स्वरूप तथा सत्य से प्राप्त होने वाले, आपको नमस्कार है। माया को अपने अधीन रखने वाले, आपको नमस्कार है। माया के अधिपति, आपको नमस्कार है। सामवेद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तप स्वरूप, तपस्या का फल देने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति रूप, स्तुति से प्रसन्नचित्त, श्रुति के आचार से प्रसन्न रहने वाले, स्तुति प्रिय, जरायुज, अंडज आदि 4 स्वरूपों वाले एवं जल थल में प्रकट स्वरूप वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे नाथ, सभी देवता आदि श्रेष्ठ होने से आपकी विभूति हैं। आप सभी देवताओं में इंद्र स्वरूप हैं और ग्रहों में आप सूर्य माने गए हैं। आप लोकों में सत्यलोक, सरिताओं में गंगा, वर्णों में श्वेत वर्ण और सरोवरों में मानसरोवर हैं। आप पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीर सागर एवं धातुओं में सुवर्ण हैं। हे शंकर, आप वर्णों में ब्राह्मण, मनुष्यों में राजा, मुक्ति क्षेत्रों में काशी तथा तीर्थों में प्रयाग हैं। हे महेश्वर, आप समस्त पाषाणों में स्फटिक मणि, पुष्पों में कमल और पर्वतों में हिमालय हैं। आप व्यवहारों में वाणी हैं, कवियों में भार्गव, पक्षियों में शरभ और हिंसक प्राणियों में सिंह कहे गए हैं। हे वृषभध्वज, आप शिलाओं में शालग्राम शिला हैं और सभी पूज्यों में नर्मदा लिंग हैं। हे परमेश्वर, आप पशुओं में नंदीश्वर नामक वृषभ, वेदों में उपनिषद रूप और यज्ञ करने वालों में चंद्रमा हैं। आप तेजस्वियों में अग्नि, शैवों में विष्णु, पुराणों में महाभारत तथा अक्षरों में
मकार हैं। बीज मंत्रों में प्रणव अर्थात ओंकार, दारुण पदार्थों में विष, व्यापक वस्तु में आकाश और आत्माओं में परमात्मा है। आप संपूर्ण इंद्रियों में मन, सभी प्रकार के दानों में अभयदान, पवित्र करने वालों में जल तथा जीवित करने वाले पदार्थों में अमृत हैं। आप लाभों में पुत्र लाभ तथा वेगवानों में वायु हैं। आप सभी प्रकार के नित्य कर्मों में संध्योपासन कहे गए हैं। आप संपूर्ण यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, युगों में सतयुग, नक्षत्रों में पुण्य तथा तिथियों में अमावस्या हैं। आप सभी ऋतुओं में वसंत, पर्वों में संक्रांति, तृणों में कुश और स्थूल वृक्षों में वट वृक्ष हैं। आप युगों में व्यतिपात, लताओं में सोमलता, बुद्धियों में धर्म बुद्धि और सुहृदों में कलत्र हैं। हे महेश्वर, आप संपूर्ण पवित्र साधनों में प्राणायाम हैं तथा सभी ज्योतिर्लिंगों में विश्वेश्वर कहे गए हैं। आप सभी बंधुओं में धर्म, आश्रमों में संन्यास आश्रम, सभी वर्गों में मोक्ष तथा रुद्रों में नीललोहित हैं। आप आदित्यों में वासुदेव, वानरों में हनुमान, यज्ञों में जप यज्ञ तथा शस्त्रधारियों में राम हैं। आप गंधर्वों में चित्ररथ, वसों में पावक, मासों में अधिक मास और व्रतों में चतुर्दशी व्रत हैं। आप गजेंद्रों में ऐरावत, सिद्धों में कपिल, नागों में अनंत और पितरों में अर्यमा माने गए हैं। आप कलना करने वालों में काल तथा दैत्यों में बलि हैं। हे देवेश, अधिक कहने से क्या लाभ। आप सारे जगत को आक्रांत कर बाहर तथा भीतर सर्वत्र एकांत रूप से स्थित हैं। सनत कुमार बोले, हे मुनि, इस प्रकार सिर झुकाकर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों से त्रिशूलधारी परमेश्वर वृषभध्वज महादेव की स्तुति कर स्वार्थ साधन में कुशल इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत दीन हो प्रस्तुत स्वार्थ की बात कहने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे भगवान, इंद्र सहित सभी देवताओं को तारकासुर के तीनों पुत्रों ने पराजित कर दिया है। उन्होंने समस्त त्रिलोक्य को अपने वश में कर लिया है। उन लोगों ने सभी मुनिवरों तथा सिद्धों का विध्वंस कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह भयंकर दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करता है। उन तारक पुत्रों ने वेद विरुद्ध अधर्म को बढ़ावा दे रखा है। हे शंकर, वे तारक पुत्र सभी प्राणियों से निश्चित रूप से अवध्य हैं। सभी लोग उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं। जब तक त्रिपुरवासी दैत्यों के द्वारा जगत का विध्वंस नहीं हो जाता है, तब तक आप ऐसी नीति का निर्धारण करें जिससे जगत की रक्षा हो सके। सनत कुमार बोले, वार्तालाप करते हुए उन इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा, शिवजी ने इस चीज का क्या उपाय निकाला? और यदि कोई दैत्य अपने राज्य में सब कुछ सुचारू रूप से करता हो, ब्राह्मणों की सेवा करता हो और सभी को प्रसन्न रखता हो, किंतु अन्य स्थानों पर बाकी सभी का विध्वंस करता हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? जानते हैं अगले अध्याय में क्या हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।